वहीं योगी सरकार के मंत्री लगातार योजनाओं को जमीनी हकीकत देने और मंडलों की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के युवा और खेल मंत्री गिरीश यादव भी मंडल की समीक्षा करके वापस लखनऊ पहुंच चुके हैं। प्राइम न्यूज से बातचीत में मंत्री गिरीश यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए। हमारे साथ युवा और खेल मंत्री गिरीश यादव जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिलों में आप लोगों को प्रभार दिया गया है, मंडलों का आप लोग गए, क्या कुछ निकल गया? क्योंकि कई चीज़ें निकल कर आ रही कि जिलों के डीएम एसपी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। देखिए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मंडल वाइज हम लोग गए थे और वहाँ विकास कार्यों की समीक्षा किया, स्थलीय निरीक्षण किया और जनता की भी समस्याओं को सुना, जनता के भी को देखा। तो जो एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही, उसमें क्या कारण है? हम लोग इस हकीकत को जानने के लिए गए थे और निश्चित रूप को आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये साहस कदम उठाया, एक तरह से कहा जाए, वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि हम लोगों ने जब गांव में चौपाल लगाई, उस चौपाल के समय हम लोगों ने पूछना प्रारंभ किया कि राशन मिल रहा है कि नहीं। तो आप समझ लीजिए कि कोई आदमी नहीं बचता था जो हाथ न उठा दे, साहब राशन मिल रहा है। पहले इतना अंतर था कि लोग राशन कार्ड बनाने के लिए तरसते थे कि शायद मेरा किसी तरह से राशन कार्ड बन जाए, इतना परिवर्तन था। अगर एक का दो का कोई शिकायत आई कि हमारा नहीं बन पाया या हम बाहर रहते थे, तो हम लोगों ने इस बात का निर्देश दिया कि इनको तत्काल राशन कार्ड बनाया जाए और इनको भी राशन दिलाया जाए। और हकीकत पेंशन के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया कि पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही, कोई पात्र व्यक्ति छूटा तो नहीं है उनको पेंशन के बारे में जो है, किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है कि नहीं, ये तमाम चीज़, बिजली की स्थिति क्या है इस बारे में, कोई घर ऐसा बचा नहीं है कि जिसको बिजली कनेक्शन नहीं मिला हो। इन सब योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर परिछा है और वो किया है। और मैं आपको बता सकता हूँ इस बात को कि नीचे धरातल तक योजनाएं पहुँचना प्रारंभ हो गई और यही कारण रहा कि 2022 में पुनः भाजपा की सरकार बनी। अच्छा, राज ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की है, चाहे बुलडोजर का मामला हो, चाहे लाउड स्पीकर का मामला हो, लेकिन उनको अयोध्या जाने से रोका जा रहा है। योगी सरकार की बड़ाई प्रदेश के सभी लोग कर रहे हैं और योगी सरकार के काम को मॉडल रूप अपना रहे हैं। कई देशों ने तो योगी सरकार के मॉडल रूप अपनाया। कोरोना वैक्सीन में जिस तरह से वैक्सीनेशन की कार्रवाई हुई और कोरोना के कालखंड में जिस तरह से लोगों के बचाव का काम हुआ, तो आप इसीलिए योगी जी तो आपके सांसद उनको अयोध्या आने से क्यों रोक रहे? राम की नगरी सबकी है। कोई बिल्कुल। ये थे गिरीश यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि खेल-कूद का जो विभाग है उनका, वो कहीं न कहीं एक अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है। और जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, तो रिपोर्ट तैयार की गई है, कल कैबिनेट बैठक उसमें चर्चा भी होगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर उन्होंने साफ तौर पे हमला बोला कि पहले वो खुद देखें कि कितनी देश के लिए कभी-कभी अमर्यादित भाषा बोल देते हैं और उनको बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।